Hey guys, welcome back to my channel Helping Guide. So today in this video हम डिस्कस करने वाले हैं ICICI बैंक में जो प्रोफाइल है फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर की, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, सेल्स प्रेशर के बारे में एंड टाइमिंग्स के बारे में। ये तीन जो कॉमन डाउट्स होते हैं लोगों को, आज वो हम इस वीडियो में क्लियर आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर होता क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर का मतलब होता है आप एक ऑफिसर हैं, ठीक है, फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर हैं, बैंक के लिए काम कर रहे हैं और आप एक कस्टमर को उसकी सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, जो भी कस्टमर है वो आपको कॉल करता है, आप उसकी क्वेरी को सॉल्व करते हैं। सिंपल सी बात है। सपोज जैसे हमको भी रहता है ना कि हमारा कोई नेट नहीं चल रहा होता है, हमारे फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, कस्टमर को कॉल करते हैं। तो इसी तरह से अगर कस्टमर को बैंक के प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो होता है क्रेडिट कार्ड, अगर कस्टमर का क्रेडिट कार्ड वर्क नहीं कर रहा है, कस्टमर के क्रेडिट कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है, वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है, या फिर कस्टमर को क्रेडिट कार्ड अपग्रेड करवाना है, कस्टमर चाहता है क्रेडिट कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन सो दैट कि वो न्यू क्रेडिट कार्ड ले सके, कस्टमर जानना चाहता है कि कस्टमर के लिए कौन सा कार्ड बेस्ट है, तो आप उसको इस तरह से सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सिंपल से कि आप कॉल पे बैठे हुए हैं, इनबाउंड कॉल्स आपको रिसीव होंगी जिसमें कि कस्टमर आपसे क्वेरीज पूछेगा और आपको उनको रिजोल्यूशन देना है उस प्रॉपर क्वेरी का। ठीक है, रिजोल्यूशन में हमें प्रॉपर देना है सो दैट कस्टमर जो है वो रिपीटेड कस्टमर ना हो। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि कस्टमर जो है, एक बार में कस्टमर की क्वेरी सॉल्व हो जानी चाहिए, तो हमको उतनी अच्छे से कस्टमर को सर्विस देनी है कि कस्टमर का डाउट जो है वो एक ही बार में सॉल्व हो जाए। इट मीन्स कस्टमर इरिटेट ना हो, हाई रेटेड कस्टमर ना हो कि मैंने तो 3 से 4 बार कॉल कर दिया और आपकी तरफ से तो मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, आपकी बैंक ऐसी है, आपकी बैंक वैसी है। तो यहाँ पर कॉल एस्केलेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कस्टमर को प्रॉपर तरीके से सर्विस देनी है। मैंने यही बोला कि प्रॉपर रिजोल्यूशन हमें उसकी क्वेरी का देना है सो दैट कि कस्टमर जो है हमारा रिपीटेड ना हो। सेम क्वेरी के लिए तो वो रिपीटेड ना हो, क्योंकि हमने उसकी क्वेरी उसी टाइम पे सॉल्व कर देनी होती है। ठीक है, और उसकी क्वेरी इस तरह से सॉल्व करनी होती है कि उसको सारी चीज़ें समझ में आए कस्टमर को। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि सेल्स प्रेशर रहता है या नहीं रहता है, सेल्स प्रेशर तो देखिए यहाँ पर आपको सेल्स किस तरह से करनी होती है वो मैं आपको बताती हूँ। कस्टमर आया, सबसे पहले तो हमने उसकी क्वेरी को सॉल्व किया। सपोज सिर्फ मान लीजिए कि कस्टमर मेरे पास आया और वो बोल रहा है कि मैम मेरा क्रेडिट कार्ड जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप चेकआउट करेंगे अपने सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में आप उसको प्रॉपर रिजोल्यूशन देंगे उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद में अगर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि आप कस्टमर के कार्ड पे कोई ऑफर है, ठीक है, ऑफर ऑफर अवेलेबल है, ऑफर कुछ कोई भी हो सकता है, लाइक लोन ऑफर हो सकता है, इसी के अलावा पर्सनल लोन हो सकता है, दैन उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, तो कोई भी ऑफर हो सकता है। ठीक है, मोस्टली तो आपका पर्सनल लोन आपका हेल्थ रहता है। अगर ये ऑफ़र कस्टमर के कार्ड पे आपको अवेलेबल दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपल से कस्टमर को पिच करना है। यहाँ पर पिचिंग पावर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। वो आपको सब कुछ ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, आपको ट्रेन किया जाता है कि आपको किस तरह से कस्टमर से बात करनी है और किस तरह से कस्टमर को पिच करना है सो दैट कस्टमर लाइन पे बने रहे। ठीक है, और वो इंटरेस्टेड हो सुनने में, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, हम कस्टमर को पिच तो कर देते हैं, कस्टमर ने क्वेरी को सॉल्व कर लिया, रिजॉल्व हो गई कस्टमर की क्वेरी, और कस्टमर ने क्या कर दिया, फ़ोन कट कर दिया, उसको कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से। इसी बात का ध्यान हमें रखना है कि कस्टमर लाइन पे बने रहे, तो हम उसको पिच किस तरह से कर रहे हैं ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इसी से क्या होता है, आपका सर्विस प्लस होता है। ठीक है, तो उसके बाद में सबसे पहले तो हमारे पास कस्टमर का कॉल आया, हमने कस्टमर की क्वेरी को सॉल्व किया, हमें दिख रहा है कि कस्टमर के कार्ड पे कोई ऑफर है। हमने क्या करा, हम तो लोन डिपार्टमेंट से नहीं है, हम तो हेल्थ डिपार्टमेंट से नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सीधा क्या कर देंगे, कॉल ट्रांसफ़र कर देंगे। आगे का काम किसका रहेगा, लोन डिपार्टमेंट का रहेगा और हेल्थ डिपार्टमेंट का रहेगा। ठीक है, उनको इस तरह से पिच करना है कि कस्टमर उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, लोन ले ले, लोन अप्रूव करवा ले, या फिर उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस ले ले। ठीक है, अगर कस्टमर जो है वो ले लेता है लोन, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, तो इस तरह से सेल्स प्रेशर रहता है। तो ये जो सेल्स प्रेशर है ये आपको स्टार्टिंग में तो नहीं रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप प्रोडक्ट के बारे में सीख रहे होते हैं, कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व कर रहे होते हैं। धीरे 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 आपको थोड़ा थोड़ा सेल्स करना होता है, थोड़ा थोड़ा सेल्स का स्टार्टिंग करना होता है। बिकॉज जब आप टीएल के अंदर आ जाते हैं, टीम लीडर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, और टीएल किसके अंदर होता है, मैनेजर के अंदर होता है, तो यहाँ पर एक वो सीडी के जैसा बन जाता है कि मैनेजर टीएल को बोलता है कि आपके टीम के बंदे
को बोलो कि अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है, तो ये एक चेन सिस्टम की तरह रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर सेल्स प्रेशर उतना मैटर करता है। इट मीन्स सेल्स प्रेशर यहाँ पर रहता है। आप किस तरह से उसको लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी टीचिंग पावर अच्छी है, आप सेल्स अच्छा कर लेते हैं, तो इट विल बी रियली गुड फॉर यू। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपकी सेल्स प्रेशर की। थर्ड चीज़ जो बहुत सारे लोगों को डाउट्स रहता है, लाइक टाइमिंग क्या रहेगा। सो यहाँ पर जो टाइमिंग रहता है ना, वो शिफ्ट बेसिस पर टाइमिंग रहता है। कोई भी फिक्स टाइमिंग आपका नहीं रहता है। यहाँ पे आपकी शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम मॉर्निंग 8 से लेकर के रात के 10 बजे तक। आपकी कोई भी 9.5 घंटे की शिफ्ट हो सकती है। अब ये देखिए, ये हमें कैसा रहता है, हमारे पास रोस्टर आता है एवरी एवरी वीक। आपके पास एक रोस्टर आता है। ठीक है, उसमें आपको लिखा हुआ होता है कि आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इन सब का टाइमिंग्स क्या रहेगा। ठीक है, मोस्टली आपका जो रहता है ना, एक हफ्ते का टाइमिंग सेम ही रहता है। ठीक है, तो वो वीकली आपके पास रोस्टर आता है। सैटरडे को आपके पास रोस्टर आ जाएगा कि आपको मंडे टू सैटरडे कैसे वर्क करना है। इसके अलावा डेज़ की अगर हम बात करें, तो 5 डेज इन अ वीक आपका वर्क रहता है। 2 डेज आपका फिक्स्ड वीक ऑफ रहता है। एकदम एकदम फिक्स्ड वीक ऑफ रहता है, आपको कोई भी वर्क नहीं रहता है। 5 डेज आपका वर्क रहता है। ठीक है, तो कोई भी 9.5 घंटे आप कंसिडर कर लीजिए, वो आपका वर्क टाइमिंग रहेगा। वो आपके डिपेंड करता है रोस्टर के ऊपर। सपोज़ मान लीजिए कि आप किसी शिफ्ट में वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आपके टीम मेंबर के साथ में उसको चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, स्वाइप करवा सकते हैं। तो कोई भी 9:30 आवर्स का आपका शिफ्ट टाइमिंग रहता है। तो ये सारी जो डाउट्स थे वो मैंने होप इस वीडियो में क्लियर आउट कर दिए आपके लिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है छोटा मोटा, तो आप मुझे कमेंट पे कमेंट कर सकते हैं, और डेफिनेटली मैं वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर से करूँगी, सो दैट कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे आने वाली हर वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।